प्यारे बच्चों, किसी मुल्क में एक खूबसूरत सुनहरी बालों वाली औरत रहती थी। वो औरत बहुत गुर्बत की जिंदगी बसर कर रही थी। अल्लाह ताला ने उसको एक बेटा अता किया। इस औरत ने अपने बेटे का नाम हामून रखा। हामून दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पैदाइशी तौर पर दुनिया की बहुत सी जुबानें बोल सकता था। लोगों की आंखों में देखकर उसके जहन में मौजूद ख्यालात जान लेता था। और सबसे बढ़ के ये कि हामून जादू भी जानता था और वो जादू के जरिए अपने आप को मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील कर लेता था। एक दिन इस मुल्क का बादशाह फौत हो गया। मुल्क में बादशाह के मरने का शोक किया गया। कुछ दिन बाद लोगों ने अपने लिए नया बादशाह चुनने का ऐलान किया और हामून को कहा कि नया बादशाह बनाने के सिलसिले में उनकी मदद करे। इस मुल्क में एक नौजवान रहता था। उसका नाम बर्जीस था। बर्जीस ज़हीन और बहादुर नौजवान था और मुल्क की रवायत के मुताबिक इसको जल्द ही बहुत बड़ा एजाज मिलने वाला था। हामून ने बादशाह बनने के उम्मीदवारों का जायजा लिया तो उसको उनमें बर्जीस नजर न आया। हामून चाहता था कि बर्जीस जैसा ज़हीन और बहादुर नौजवान इस मुल्क का बादशाह बन जाए ताकि वो राया के काम आ सके। हामून को मालूम था कि अगर उसने बर्जीस को बादशाह बनाने का ऐलान किया तो बादशाहत के दूसरे उम्मीदवार इसे कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हामून ने ऐलान करवा दिया कि बादशाह का इंतखाब कल होगा। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि शहर के वस्ती चौक में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है। पत्थर इतना बड़ा था कि उसे उसकी जगह से किसी भी तरह हिलाना मुमकिन ना था। पत्थर के ऐन दरमियान में एक तलवार इस तरह खड़ी थी कि इसका आधा हिस्सा पत्थर के अंदर था जबकि बकिया हिस्सा और दस्ता पत्थर से बाहर था। लोग हैरान कुन नजरों से इस पत्थर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह पत्थर कहां से और क्यों कर आया। इतनी देर में एक आदमी की नजर तलवार के पास लिखे इन अल्फाज पर पड़ी, जो शख्स इस तलवार को पत्थर से निकालेगा वो ही इस मुल्क का बादशाह होगा। इस इबारत पर नजर पड़ते ही लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई शुरू कर दी। सब लोग अपना जोर आजमा चुके मगर तलवार अपनी जगह पर खड़ी रही। हामून ने देखा कि बर्जीस इन लोगों में शामिल नहीं था। उसने फौरन एक आदमी को भेजकर बर्जीस को बुलवा लिया। तमाम लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर इस तलवार को कौन निकाल सकता है। इधर हामून ने बर्जीस को कहा, नौजवान जाओ और अल्लाह का नाम लेकर तलवार निकाल लाओ। वो आगे बढ़ा और बर्जीस पत्थर के करीब गया। उसने एक ही हाथ से तलवार का दस्ता पकड़ा और अल्लाह का नाम लेकर तलवार खींचकर पत्थर से बाहर निकाल दी। लोग खुशी से उछलने लगे और बर्जीस बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। लोग खुशी खुशी नारे लगाने में इतने मगन थे कि उन्हें यह मालूम ही ना हो सका वो बड़ा पहाड़ जैसा पत्थर अपनी जगह से गायब हो चुका है। हामून बहुत खुश था कि बर्जीस जैसा ज़हीन नौजवान इस मुल्क का बादशाह बन गया है। दरअसल वो पत्थर हामून ही जादू के जोर से वहां लाया था और इसमें तलवार पेवस कर दी थी। और फिर जब सब लोग तलवार निकालने में नाकाम हुए तो उसने जादू के पत्थर को हुक्म दिया कि बर्जीस के हाथ लगाते ही तलवार को छोड़ दे। इसके बाद बर्जीस की रस्म ताजपोशी बड़ी धूमधाम से की गई। बर्जीस के बादशाह बनने के कुछ दिन बाद हामून एक जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नजर पानी के चश्मे के पास बैठी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। इस लड़की का नाम सोसन था। सोसन ने अपने नाम की मुनासबत से आसमानी रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था। हामून ने सोसन को देखा तो उसके करीब जाकर उसे अपना तारुफ करवाया। सोसन हामून जादूगर से मिलकर बहुत खुश हुई और बोली, क्या तुम मुझे जादू सिखा सकते हो? हामून ने सोसन को कुछ जादू सिखाए। जब हामून ने उसे जादू के जरिए समंदर या दरिया के पानी पर चलने का तरीका बताया तो सोसन बहुत ज्यादा खुश हुई। इतना कुछ जानने के बाद सोसन ने हामून जादूगर से कहा वो जादू के जरिए इस जंगल में एक महल बना दे। हामून जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लहराई और जादू के अल्फाज पढ़कर फूंक मारी तो वो एक इंतहाई खूबसूरत महल के सामने खड़े थे। सोसन इतना खूबसूरत महल देखकर हैरान रह गई। हामून जादूगर और सोसन महल के अंदर चले गए। हामून जादूगर ने सोसन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो सोसन ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे एक शर्त पर शादी करने को तैयार हूँ। वो ये कि तुम मेरे साथ हमेशा इस महल में रहोगे और मेरी मर्जी के बगैर बाहर नहीं निकलोगे। हामून जादूगर ने सोसन से वादा किया कि वो इसकी मर्जी के बगैर महल से बाहर नहीं जाएगा और फिर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सोसन ने हामून जादूगर के सिखाए हुए जादू के जरिए महल के गिर्द एक हिसार कायम करके इसको महल में कैद कर दिया और महल से बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत ना दी। हामून जादूगर बहुत परेशान हुआ क्योंकि इसकी आज़ादी छिन चुकी थी और अब इसका कोई जादू भी काम नहीं कर रहा था।
एक दिन वो अपनी सोचों में गुम बैठा था कि सोसन आकर उसके पास बैठ गई और पूछा, हामून तुम किस बात पर परेशान हो? इतने उदास क्यों रहते हो? तुमने अपनी ख्वाहिश पर ही तो मुझसे शादी की थी। हामून जादूगर बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। तुमने मेरी आज़ादी छीन ली है, यहाँ तक कि अब मेरा जादू भी काम नहीं करता। सोसन ने कहा, ठीक है, आज के बाद तुम जादू का अमल कर सकते हो, लेकिन इस महल से बाहर ना तुम्हें जाने की इजाजत है, ना तुम जादू के जरिए जा सकोगे। कुछ अरसा बाद इस जंगल से एक घोड़सवार शख्स का गुजर हुआ तो उसने धुआं उठते देखा। इस धुएं से आवाज आई, बर्जीस बादशाह को जाकर कहना कि तुम्हारा दोस्त हामून तुमसे हमेशा के लिए जुदा हो चुका है। उसको एक जंगली लड़की ने कैदी बना लिया है। अब तुम कभी अपने दोस्त को नहीं मिल सकोगे। घोड़सवार शख्स ने बर्जीस बादशाह को जाकर इस पुरअसरार आवाज के बारे में बताया। बर्जीस बादशाह ने फौरन अपने चंद खास नौजवान लिए और घोड़सवार के बताए हुए रास्ते पर चल दिया। महल में जाकर उसने सोसन को गिरफ्तार कर लिया और अपने मोहसिन हामून जादूगर को उसके चुंगल से रिहाई दिलाई। हामून जादूगर ने बर्जीस बादशाह का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ वापस शहर लौट आया।